नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम धम्मपद की 70 क्रमांक की जो गाथा है उसकी अट्टकथा सुनेंगे। तो ये जो 70 क्रमांक की गाथा है वो भगवान ने वेणुवन में राजगृह में वास करते हुए कही थी। लंबी कथा है उसकी और एक जन्म पूर्व से जम्बुक स्थविर के बारे में ये कथा है। उनके एक जन्म पूर्व से ये कथा शुरू होती है, वैसे तो 2 जन्म पूर्व से। तो भगवान कश्यप बुद्ध के समय, कश्यप बुद्ध जो भगवान बुद्ध के पहले जो सम्यक संबुद्ध होकर गए इसी कल्प में, उनके समय ये जो जम्बुक हैं वो उनके भी समय एक भिक्षु थे और एक किसी दूर प्रदेश के गांव में रहा करते थे। तो वहाँ एक ग्रामवासी था, कौटुंबिक था, उपासक था और उसके मन में भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा थी, भिक्षुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा थी। तो जब उसने इनको देखा, इस स्थविर को देखा, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर रुक कर साधना करिए, मैं आपके लिए विहार बनवाता हूँ। तो यूँ कहकर उनके लिए विहार बनवाया और रोज़ाना उनके खाने की और जो भी उनके आवश्यक प्रत्यय हैं उनकी व्यवस्था उस ग्रामवासी ने कर दी। तो एक दिन कुछ यूँ हुआ कि कोई अन्य भिक्षु जो अरहंत भिक्षु थे वो उस गांव में चारिका करते हुए आए और उनका रहन सहन, उनकी चाल ढाल देखकर वो जो ग्रामवासी जो व्यक्ति थे उनके मन में बहुत श्रद्धा प्रकट हुई कि अरे ये व्यक्ति कितने संयमित चाल ढाल से आ रहे हैं। तो उन्होंने भी आगे चलकर उनको नमन किया। उन्होंने जो विहार बनवाया था जहाँ पर ये पहले से स्थविर एक तप रहे थे, उनके साथ ही उनको भी ठहरा दिया और उनको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको कहा कि आपके लिए मैं नए वस्त्र भिजवा देता हूँ, आपके लिए शयनासन मतलब सोने की व्यवस्था अच्छे से कर देता हूँ और आपके बाल काटने की व्यवस्था करता हूँ और खाने की भी व्यवस्था करता हूँ। तो यूँ कहकर कुछ ही समय पश्चात उनके लिए सोने की एक शयनासन ले आए। उनको बालों की व्यवस्था के लिए जो सामान आवश्यक होते हैं, परिष्कार आवश्यक होते हैं, उनको वो ले आए। तो यूँ चारों बातों से उनको सेवा करने का उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने कहा कि आपका जितना मन हो उतना समय तक आप इस विहार में ठहर सकते हैं। तो जो पहले से वहाँ रह रहे भिक्षु थे उनके मन में बड़ा एक गांठ सी बंधी कि अरे ये जो ग्रामवासी है ये मेरे प्रति पहले श्रद्धालु था, अब ये कोई नया भिक्षु आप टपका, अब उसके प्रति इसके मन में श्रद्धा है, तो उसके कारण मेरा मान सत्कार जो है, लाभ सत्कार है, वो कहीं कम ना हो जाए। तो कुछ करके इसको भगा देना चाहिए। यूँ एक गलत वितर्क उनके मन में जागा, गलत विचार उनके मन में जागा और वो जो नए आए आगंतुक भिक्षु हैं उनको तंग करने के लिए उन्होंने कठोर शब्द में कहा कि अरे तू कैसा भिक्षु है, इस उपासक से लिया खाना खाने से तो अच्छा है कि तू खुद की विष्ठा ही खा ले। उस उपासक ने दिए हुए कपड़े को, चिवर को पहनने से तो अच्छा है कि तू नंगा ही रहे और उस उपासक ने दिए हुए शयनासन पर, गद्दे पर सोने से तो अच्छा है कि तू सूखी गद्दी पर ही सोए। उसने दिए परिष्कारों का इस्तेमाल कर अपने बालों को मतलब बालों को उतारने से तो अच्छा है कि तू ताड़पत्र के पत्तों से, नुकीले पत्तों से ही अपने बालों को नोच नोच कर निकाले। यूँ उसे 4 बातों से उसे घृणित किया, उसको ऐसी गंदी वाणी से बात की। तो वो जो नए आए भिक्षु थे वो तो क्षीणाश्रव थे। उन्होंने सोचा कि अरे ये भिक्षु मेरे वजह से कितना कष्ट पा रहा है, मूर्ख भिक्षु है, समझ नहीं रहा है कि इसने जो द्वेष धारण किया है इससे उसका महान दुर्गति होगी, तो मैं उसको ज़्यादा कष्ट न दूँ। यूँ सोचकर एक दिन वहाँ बिताकर दूसरे दिन सुबह ही पौ फटते ही वो उठकर वहाँ से चले गए, उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया। तो ये भिक्षु उनके बाद उठा और देखा कि वो भिक्षु दिख नहीं रहे हैं, उनका जो कमरा है उसका जो दरवाज़ा बंद है, तो लगा शायद सो रहे होंगे। तो जो नित्य कर्म थे भिक्षुओं के वो उन्होंने किए और एक घंटा होती है वो बजाने से अगर एक से ज़्यादा भिक्षु हैं तो वो उठ जाते हैं।
तो घंटा बजाएगी तो ये भिक्षु उठ जाएंगे, इसलिए, और बजानी तो है, तो नाखून से वो घंटा बजाई कि बस थोड़ा सा आवाज़ मात्र हो कि मैंने घंटा बजाई, ऐसे हो, और उनको उठाना भी ना पड़े। तो यूँ नाखून से घंटा बजाकर सुबह सुबह ही चिवर पहनकर अपने जो ग्रामवासी जो उपासक हैं उनके पास चले गए ये भिक्षु, जो पहले से रह रहे थे। उनके पास जाकर उन्होंने पूछा कि अरे मेरे जो श्रद्धेय हैं वो नहीं आए, वो नहीं दिख रहे हैं, जो ग्रामवासी ने कहा। तो भिक्षु कहते हैं, अरे उनका क्या कहना, वो तो अब तक सोए पड़े हैं, जब से आपसे मिलकर गए शाम को जो वो अपने कमरे में चले गए अभी तक नहीं उठे। मैंने पूरा परिवेण का जो सब सफाई कर दी है, घंटा बजाई, फिर भी वो सोए पड़े हैं, कहाँ उठेंगे। तो ये ग्रामवासी सोचने लगा, उनकी चाल ढाल से तो ऐसे नहीं लगता था भिक्षु के कि वो इस प्रकार सोते पड़े रहेंगे। ज़रूर ये भिक्षु ईर्ष्या से ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अपना मंतव्य उनके सामने प्रकट ना कर उन भिक्षुओं को भी आदर सत्कार से खाना खिलाया, और बहुत अच्छे से बनाया हुआ खाना और एक पत्ते में बांधकर वो भिक्षु को दे दिया, और उनको कहा कि आप ये खाना वो जो मेरे श्रद्धेय भिक्षु हैं उनको भी आप दे दीजिए, वो नहीं आए तो ठीक है। तो ये भी खाना लेकर जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना है। तो सोचते हैं इतना स्वादिष्ट खाना अगर ये भिक्षु खाएंगे तो कहाँ ये विहार छोड़कर चले जाएंगे, ये तो यहीं बस जाएंगे, यहीं टिक जाएंगे। तो यूँ मन में द्वेष जगाकर उस खाने को वो रास्ते में ही कहीं पर फेंक देते हैं, उन भिक्षु को नहीं देते। और वो भिक्षु तो सुबह सुबह ही अपना आश्रम छोड़कर चले गए हैं। तो जाकर देखते हैं कि वो आश्रम छोड़ के चले गए हैं। तो यूँ एक घटना उनके जीवन में घटित होती है। चिवर में है, भिक्षु है, और वो अपना जीवन जीते हैं, पर इस प्रकार एक बहुत बुरी बात करने की वजह से जीवन के अंत में उन नरक में जा गिरते हैं, अविची नरक में जा गिरते हैं, और एक पूरा बुद्ध्यंतर वो नरक में ही गुजारते हैं। और जब भगवान गौतम बुद्ध का समय आता है तो वो फिर से राजगृह में एक बहुत ऐश्वर्यशाली कुल में पैदा होते हैं। ऐश्वर्यशाली कुल में पैदा हुए, बहुत धनी कुल में पैदा हुए। वो व्यक्ति, वो भिक्षु जो कश्यप बुद्ध के समय भिक्षु बने थे और जिन्होंने खाना फिकवाया था, तो वो महाधनी कुल में पैदा हुए हैं। महाधनी कुल में पैदा तो ज़रूर होते हैं, लेकिन बचपन से ही गंदगी में लोट पलोट करते हैं, अपने ही गूमूत में ही उनको मज़ा आता है, अपने ही जो विष्ठा है उसी को अपने हाथों से चखते हैं। तो शुरुआत में तो माँ पिताजी सोचते हैं ठीक है, बच्चा है, समझ नहीं है, बड़ा होकर समझ आ जाएगी। तो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, तो भी वो उसी हरकत कर रहे हैं। अच्छा खाना उन्हें राज ही नहीं आता, नंगा रहना पसंद है, अच्छे मंच पर सोना पसंद नहीं, ज़मीन पर लेटे रहेंगे, अपने ही मल को खाएंगे। तो उनके माँ पिताजी सोचते हैं, अरे ये इतने अच्छे कुल में पैदा हुआ है, ये तो अपने कुल की प्रतिष्ठा ही नष्ट कर देगा। तो अच्छा है, इसको वो जो बेशर्म नंगे सन्यासी होते हैं उनको हम इसे दान कर देंगे, जो अपनी गति है वो उस गति से जीवन यापन करने लगेगा। तो उस बच्चे को लेकर, 5-7 साल का बच्चा होगा, उसे लेकर वो चले जाते हैं, और जो नंगे साधु हुआ करते थे उस समय, नग्न आचेलक कहते थे उनको उस बच्चे को दान करते हैं। तो वो भी उस बच्चे को लेते हैं और सच में ताड़ के पत्ते से उसका लुंचन करते हैं, माने उसके बालों का वपन करते हैं, बाल निकालते हैं। तो जख्म होते हैं, क्योंकि एक क्षीणाश्रव भिक्षु के लिए उन्होंने ये शब्द कहे थे कि ताड़ के पत्तों से आप बालों को लुचवाना। तो इसके बाल इस जन्म में ताड़ के पत्तों से लुचवाए जाते हैं, उन ताड़ के पत्तों से उनके बाल काटे जाते हैं, और पूरा नग्न किया जाता है, कोई कपड़ा नहीं। तो वो भिक्षु 1 सप्ताह पर्यंत उसके माँ पिताजी के साथ रहते हैं, और फिर कहते हैं कि चलो अभी भिक्षाटन के लिए चले। तो ये बच्चा जो है वो कुछ बहाना बनाकर कहता है, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं, आप हो आओ। तो सारे भिक्षु चले जाते हैं, और चले जाने के बाद ये बच्चा जो है वो पखाने में जाता है और वहाँ पड़ा मैल खाने लगता है। तो वापस आने पर पूछते हैं कि आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया, यूँ वो ऐसे टाल करके बात टाल देता है। तो कुछ दिनों तक तो ये बात चलती है। फिर सोचते हैं, अरे ये खाता क्या है, हमारे साथ भिक्षा मांगने तो नहीं आता। तो एक बार उस पर नज़र रखने के लिए कुछ नग्न आचेलक जो हैं वो पीछे छूटते हैं, पीछे रह जाते हैं, और पीछे रहकर वो देखते हैं कि ये बच्चा करता क्या है।
तो देखता है अरे ये तो इतना घृणित कृत्य कर रहा है, पखाने में जाता है और मैल खाता है, इतना गंदा काम करता है। तो फिर सभी भरी सभा में ये बात चलाते हैं कि देखो ये बच्चा जो अभी अभी प्रवचित हुआ है अपने इस पंथ में, ये तो ऐसा काम करने वाला। तो कहते हैं अरे अरे इसको तो नहीं रखा जा सकता, अगर इस जैसे आदमी को हम रखेंगे, इस जैसे बच्चे को हम रखेंगे तो पहले ही हमारा सम्मान नहीं होता। भगवान वो जो श्रमण गौतम है उसका इतना बड़ा सम्मान है, और ऐसा अगर देखेंगे तो हमारी तो और हंसी उड़ाई जाएगी, तो इसको निकाल बाहर करते हैं। तो उस बच्चे को वो वहाँ से भगा देते हैं। तो बच्चा भी चला जाता है और ऐसे ही अपना मल खाते हुए गुजारा करता है। करते करते किसी एक अन्य सेठी के घर के यहाँ पर किसी ऊंचे चट्टान पर उसका घर है, और उसका पखाना जो है वो एक चट्टान के उतरती हुई शिला के यहाँ पर बना हुआ है। तो वहाँ जाता है और अभी तो जीवन यापन करना है, तो वहाँ का मैल खाकर वो जीवन यापन कर रहा है, पर कुछ सम्मान भी प्राप्त करना है। तो जब दिन होवे तो उस चट्टान को एक हाथ लगाए और एक पैर अपने घुटने पर रखे और एक ही पैर पे खड़ा रहे, और फिर रात को वो मैल खाए और उसी चट्टान पे सो जाए। तो एक दिन उस सेठी की नज़र में आता है कि अरे कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रकार से खड़ा है। तो वो सेठी आकर पूछता है आप कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो? तो कहता है मैं एक साधु हूँ, और मैं इस प्रकार खड़ा हूँ क्योंकि मैं अगर दोनों पैर ज़मीन पे रखूँ तो ये दोनों पैरों का मेरा पुण्य इतना है कि ये दोनों पैर अगर ज़मीन पे रखूँ तो महापृथ्वी कपकपा जाएगी, इसीलिए मैं हमेशा एक ही पैर ज़मीन पे रखता हूँ, और मैं कभी सोता नहीं, और मैं सिर्फ वायु भक्षण करता हूँ, हवा खाता हूँ। तो यूँ कहता है। तो उस ऐसी बातों का आज के समय पर भी एक आकर्षण होता है, उस समय भी आकर्षण हुआ करता था। तो वो सेठी जो है वो इस पागल साधु के पीछे भक्त बन जाता है, उसका भगत बनता है। तो वो उसको जो भी उसकी आओ भगत करने लगता है। करते कराते बात फैलती है, तो कई लोग राजगिरी में रहने वाले कई लोग उसके उपासक बन जाते हैं कि अरे देखो कैसा महान बाबा है, कुछ खाता पीता नहीं, वायु भक्षण से जीता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, एक टांग हवा में ही रखता है, हालांकि खा तो मल रहा है, सोता तो है पथरीली ज़मीन पे सोता है। तो यूं करते करते 50 साल बीत जाते हैं। 50 साल वो इस प्रकार का जो जीवन बिताते रहता है। 50 सालों बाद एक समय भगवान उस दिशा में जहाँ पर ये जम्बुक स्थविर है, जम्बुक है, उस दिशा में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। कुछ सोच कर ही जाते हैं, खास उनको जम्बुक को ही मिलना है इसीलिए जाते हैं। तो जाते हैं और उसको नाम से आवाज़ देते हैं, हे जम्बुक। तो क्रुद्ध होता है कि अरे कौन है जो मुझे जम्बुक कर कर पुकार रहा है, मैं इतना तपस्वी। तो कहता है कौन है? तो बताते हैं कि मैं एक श्रमण हूँ और मुझे रात्रि बिताने के लिए जगह चाहिए, तो क्या यहाँ कोई जगह है? तो कहता है नहीं नहीं यहाँ कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत ठहरो। तो कहते हैं अरे मुझे तो मेरे साधना के लिए छोटी सी जगह चाहिए। तो उंगली करते हैं कि क्या उस दिशा में ये जो चट्टान है वहाँ पर कोई ठहरा हुआ है? तो कहते हैं नहीं वहाँ कोई नहीं ठहरा। तो फिर मैं वहाँ ठहरूँ तो कोई आपको आपत्ति है? अब क्या करें, ये तो पीछे ही पड़ गए ऐसे लगता है। तो कहते हैं हाँ ठीक है ठहरो, उस जगह पे जाके बैठो जाओ। तो जहाँ ये जम्बुक खड़ा रहता है, जम्बुक वहाँ से दिखती है ऐसी ही नज़दीक की किसी चट्टान पर भगवान जाकर विराजते हैं। तो उससे पहले ये एक घटना घटित होती है, क्योंकि भगवान वहाँ आने वाले हैं, ये बात देवताओं को पता चलती है। तो वहाँ खूब वर्षा होती है, गंदी जगह है, पखाने वाली जगह है, तो वर्षा होती है और सारी गंदगी दूर होती है, एक अच्छा सुगंध वहाँ फैलता है। और उसके बाद भगवान वहाँ जाते हैं और उस शिला पर विराजित होते हैं। तो रात्रि में साधना कर रहे हैं, जम्बुक भी देख रहा है, हाँ कोई श्रमण है, बैठा हुआ है, तप रहा है। रात के पहले प्रहर में चतु महाराजिक देवता जो हैं वो भगवान से मिलने आते हैं। देवता जब आते हैं तो अपनी आभा लेकर आते हैं, अपनी एक दिव्य रोशनी लेकर आते हैं। तो देखता है अरे कोई दिव्य रोशनी से चमचमाता हुआ एक आभा मंडल इस श्रमण के पास आया, और कुछ बातें सी चल रही हैं, समझ में नहीं आ रही क्या बातें हैं, पर कुछ चल रही हैं। फिर वो चला गया। फिर और चमचमाता हुआ, पूरे जंगल को प्रकाशित करता हुआ एक दिव्य सत्व उस श्रमण के पास आया, और कुछ बातें चल रही हैं। तो कौन आया? तो प्रत्यक्ष इंद्र देव आए, देवों का राजा इंद्र भगवान से बात करने के लिए आया है, भगवान से संलाप करने के लिए आया है। और ये जम्बुक देख रहा है, अरे ये कोई है, बड़ा दिव्य सत्व है, इतना चमचमाता हुआ, इतना उसने आभा बिखेर रखी है, कौन है? कौन है ये जो उस श्रवण से बात किए जा रहा है? कुछ समय बात चलती है, फिर वो चला जाता है,
और फिर तो कोई ऐसा सत्व आता है, पूरा आभा मंडल चमचमाता हुआ, पूरे आसमान में रोशनी फैल जाती है, पूरा जंगल जो है वो चमचमा कर, मतलब एक चकाचौंध करने देने वाली रोशनी आती है। जम्बुक हक्का सा देखता है, अरे कौन है ये? कौन ऐसा सत्व है, इतना दिव्य सत्व है जो भगवान इस श्रमण से मिलने आ रहा है? उसे नहीं पता भगवान बुद्ध है। तो देखता है कौन है ये, तो महाब्रह्मा मिलने आए हैं। ब्रह्माओं के जो महिषी है, जो ब्रह्माओं के अग्र है, वो मिलने आए हैं, वो भगवान से वार्तालाप करने आए हैं। तो जम्बुक देखता है, समझ नहीं पाता कौन है, पहचानता नहीं महाब्रह्मा को, ना ही इंद्र को, बस देखता है श्रवण से कोई बहुत ही महान महान सत्व मिलने आए हैं। फिर दूसरे दिन भगवान से बात करता है, हे श्रवण, कल मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी, तो कौन थे वो? तो भगवान बताते हैं, पहले तो 4 चतु महाराजिक देवता थे। तो कहता है, क्या चतु महाराजिक देवता थे? तो क्या तुम उनसे भी बड़े हो? तो कहता है, हाँ, ज्ञान में तो बड़ा हूँ। फिर उसके बाद कौन था? तो कहता है, वो तो देवों के राजा इंद्र थे। तो कहता है, क्या प्रत्यक्ष इंद्र तुमसे मिलने आया था? तो कहता है, हाँ। तो क्या तुम इंद्र से भी बढ़कर हो? तो कहते हैं, हाँ, ज्ञान में तो बड़ा हूँ। और फिर उसके बाद जो एक बहुत ही चमचमाता चकाचौंध कर देने वाला सत्व था, तो भगवान कहते हैं, अरे वो तो महाब्रह्मा थे। तो जम्बुक की तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कहता है, महाब्रह्मा मिलने आए थे तुम्हें? तुम में ऐसा क्या है जो महाब्रह्मा तुम्हें मिलने आए? तो कहते हैं, हाँ, ये महाब्रह्मा भी जो है वो मुझसे ज्ञान प्राप्त करने हेतु आए थे। तो जम्बुक अपने नासमझी में कह देता है कि अरे, मैं तो इतने 50 सालों तक एक टांग पे खड़ा रहा, वायु भक्षण करता रहा, तो भी मुझे कोई देवता मिलने नहीं आए। तुझ में ऐसी क्या विद्या है जो ऐसे देवता तुझे मिलने आते हैं? तो भगवान उस जम्बुक की निर्भत्सना करते हैं। वो कहते हैं, हे मूर्ख पुरुष, तू 50 सालों तक औरों को ठगता रहा है, 50 सालों तक तू खुद को ठगता रहा है, पर मुझे तो पता है ना तू कैसे जीता है। तू तो मैल खाकर जीता है, ताड़ के पत्तों से अपना मुलुंचन करवाता है, उस पथरीली शिला पर, जो गंदी शिला है, उसी पर सोता है, और तू दुनिया को ठगे जाता है, तू मुझे नहीं ठग पाएगा। तो वो जम्बुक को बड़ी शर्म आती है, सकुचाता है, शर्म पैदा होती है उसमें। भगवान जानते हैं कि अभी इसका चित्त जो है धर्म धारण करने इतना मृदु हो गया, तो अपना जो पानी छानने का जो वस्त्र है, वो वस्त्र उस जम्बुक को देते हैं। उस वस्त्र से वो अपनी कटी को ढकता है, लज्जा को ढकता है, और भगवान के सामने उकड़ू अवस्था में बैठ जाता है। और भगवान फिर उसे धर्म देशना देते हैं। धर्म देशना देने के बाद, क्योंकि एक दुष्कृत्य क्रिया किया हुआ है, उसका विपाक उसने भोग लिया, नरक में तप लिया, उसके बाद भी कुछ अवशिष्ट रहा, तो इसलिए 50 सालों तक, 55 सालों तक वो मैल को खाता रहा, खुद की गंध को खाता रहा, नंगा रहा, पथरीली ज़मीन पर सोता रहा, अपने बालों को ताड़ के पत्तों से लूंचता रहा। पर अब कभी भिक्षु भी रहा था, तो भिक्षु होने का भी तो एक पुण्य है ना, वो तो कोई नहीं छीन सकता। तो उस पुण्य का भी तो अपना प्रभाव है। तो उस प्रभाव के जागने का समय आया, पुण्य के जागने का समय आया, और फिर भगवान से मिला, भगवान से धर्म का उपदेश लिया, और सारे मैल उसके उतरते चले गए। वो जम्बुक अरहंत हो गए, और फिर वो याचना करते हैं कि मुझे भी आप भिक्षु बना लो। भगवान भी जानते हैं कि इसमें वो प्रत्यय है, तो आओ भिक्षु, ऐसा कहकर उसे भी भिक्षु बना लेते हैं। तो यूं वो जो जम्बुक है, उसका सारा पाप धुल जाता है, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, और अपना जीवन वो सार्थ कर लेता है। और फिर आगे चलकर ऐसी बात होती है कि सुबह हुई है, तो लोग दर्शन हेतु आते हैं जम्बुक के, और देखते हैं कि अरे, यहाँ वो भगवान बुद्ध भी विराजित है। तो कौन किसका शिष्य है? ये जम्बुक भगवान बुद्ध का शिष्य है या बुद्ध जम्बुक के शिष्य है? कौन किसका शिष्य? तो भगवान सबके मन की बात जानते हैं, और जम्बुक भी जानता है। तो सबके सामने सिंहनाद के भांति घोषणा करता है कि ये परम ज्ञानी सम्यक संबुद्ध ही, मैं उनका करबद्ध सेवक हूँ, मैं उनका करबद्ध शिष्य हूँ, उन्हीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, और सारे मैल मेरे छट गए हैं। तो इस प्रकार जम्बुक स्थविर को लेकर शास्ता वेणुवन वापस आते हैं।
भिक्षुओं में चर्चा होती है कि देखो कैसे घृणित कार्य करता हुआ इस व्यक्ति को भी शास्ता ने उपदेश से दमित किया और उसके जीवन का कितना कल्याण किया। तो शास्ता इस उपलक्ष्य में एक गाथा कहते हैं। उस गाथा का मोटा मोटा अनुवाद कुछ यूँ है कि यदि कोई मनुष्य पूरे जीवन पर्यंत कुशा के अग्रभाग से ही खाना खाता जाए, ये कठिन व्रत करे, तो भी वो सही धर्म ज्ञान के एक 16वें अंश मात्र को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। धर्म का 16वां अंश भाग भी उससे कई बढ़ चढ़ कर है। तो यूँ गाथा कहते हैं। ये गाथा कईयों के लिए लाभदायी साबित होती है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो औरों को भी बताइएगा। फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इसको औरों तक फैलाइएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।